जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत जिले में उत्कृष्ट कार्य कर 100% डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ ने अपने अनुभव, चुनौतियों और अपनाई गई कार्य योजना साझा की। यह सम्मान सिर्फ उपलब्धि नहीं बल्कि संपूर्ण जिले में प्रेरणा का संदेश है कि सामूहिक प्रयास, समुचित कार्य योजना एवं लगन से कोई भी कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोदाबास के बीएलओ चतुर्भुज टाक ने बताया कि उनके भाग में 843 मतदाता थे, जिनका 2002 और 2025 की मतदाता सूची से मिलान कर उन्हें अभियान की शुरुआत की। स्थानीय स्तर पर सहयोगी श्याम जी, सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ और गांव के प्रत्येक वर्ग ने पूरे मनोयोग से साथ दिया। चतुर्भुज टाक कहते हैं, गांव के लोगों ने इस कार्यक्रम को एक उत्सव की तरह लेते हुए एक साथ प्रेरणा और सहयोग ने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मिला सम्मान आगे के कार्य हेतु ऊर्जा देता है। ओसियां की पंचायत समिति के अंतर्गत भाग संख्या 3 में कार्यरत अशोक कुमार ने बताया कि उनके क्षेत्र में 1225 मतदाता थे, जिनका डिजिटाइजेशन उन्होंने निर्धारित समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया। उनका कहना है कि यह कार्य बीएलए के निरंतर सहयोग से सहज और सटीक रूप से पूरा हो सका। उनका संदेश स्पष्ट है, यदि इरादा मजबूत हो, उचित कार्य योजना हो और टीम साथ हो तो लक्ष्य समय से पहले भी पूरे किए जा सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के बीएलओ दुर्गाराम चौधरी के हिस्से में 1235 मतदाता थे, उन्होंने 20 तारीख तक पूर्णतः डिजिटाइज कर दिया। ग्राम पंचायत की वीडियो शिक्षक, सहयोगियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गाराम बताते हैं, मैंने टीम के साथ प्रतिदिन संवाद रखा, वांछित डॉक्यूमेंट, जानकारी तैयार करवाए और देर रात तक कार्य करते हुए समय पर डिजिटाइजेशन पूरा किया। यह केवल कर्तव्य नहीं बल्कि सेवा है। पीपाड़ उपखंड के बीएलओ नेताराम ने बताया कि उनकी भाग संख्या में 546 मतदाता थे और वह इस कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहते थे। उन्होंने घर घर जाकर न केवल फॉर्म वितरित किए बल्कि स्वयं ही भरवाए, आवश्यक दस्तावेज जुटाए और डिजिटाइजेशन भी किया। मैं क्षेत्र को भलीभांति जानता हूँ, लोगों का विश्वास है और मेरे स्टाफ सुनील जी और कैलाश जी का सहयोग मेरी सबसे बड़ी शक्ति रहा। इन सभी कहानियों में एक ही संदेश निहित है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, जनसेवा की भावना, टीम वर्क, तकनीक के प्रति जागरूकता और निरंतरता से बड़ा कोई संसाधन नहीं। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान जोधपुर जिले के इन बीएलओ ने यह सिद्ध किया है कि निर्वाचन व्यवस्थाओं की मजबूती जमीनी स्तर पर कार्यरत ऐसे कर्मठ कार्मिकों के कंधों पर ही टिकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह का उत्कृष्ट प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक उदाहरण बनेगा और आगामी कार्यों में सहयोग, गति व गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। मैं बीएलओ दुर्गाराम चौधरी, भाग संख्या 141, विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़, ईआरओ भोपालगढ़ एंड ईआरओ बावड़ी। सर, मेरे भाग में 1235 मतदाता थे, जिसको मैंने 20 तारीख को ही डिजिटलाइजेशन कर दिया था। इसमें मेरी ग्राम पंचायत के वीडियो, उनका भी मेरे साथ सहयोग रहा और मेरे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, मेरे साथ में सहयोगी टीचर थे, उनका भी सराहनीय सहयोग रहा। हमारे पीओ क्षेत्र से सबका अच्छा सहयोग रहा। उनके अलावा मैंने क्या किया कि सबसे पहले सबको मतलब उनका ग्रुप बना लिया था, उनसे बात कर ली थी कि आपको उक्त डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। फिर मैं खुद फील्ड में मैं खुद ही डटा रहा। मैंने रात को 4-4 बजे तक कार्य किया, तब जाकर के मेरे 1235 मतदाता टाइमली ऑनलाइन हो सके। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम अशोक कुमार है, भाग संख्या 3 नीमला कुआ भेड़ में कार्यरत हूँ और ओसिया पंचायत समिति है और मेरे 1225 वोटर है जो मैंने परसों तक कंप्लीट कर दिए थे और सहायक बीएलओ का सहयोग रहा, जिन्होंने हाथों हाथ डिजिटाइजेशन कर दिया और कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। धन्यवाद। मैं नेताराम, भाग संख्या 196, पीपाड़ उपखंड और विधानसभा भोपालगढ़ से। मेरे जो भाग संख्या में 546 वोटर थे, वोटर कम थे, लेकिन फिर भी मैंने शुरू से ही 4 तारीख जब से काम शुरू हुआ, मैंने कोशिश की कि मैं सबसे पहले करूं और घर घर घूमना और फॉर्म लेना, और फॉर्म मैंने खुद ने भरे, सभी फॉर्म, किसी को ऐसे नहीं गांव वालों को नहीं परेशान किया, फॉर्म भरा। और मैं वहाँ 7 साल से बीएलओ हूँ, तो 7 साल लगभग हर घर में जानता हूँ, तो मुझे कोई किसी भी तरह की वो समस्या हुई नहीं। और मैंने हर घर जाके एक मतदाता का फॉर्म भर के उसकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और पूरी जानकारी, और साथ में जो बहुएं थी उनसे उसी टाइम उनके पीयर से नंबर लेना और उनकी जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड करना, उनकी क्रम संख्या लेना और तुरंत हाथों हाथ जो भी काम दिन में फॉर्म भरने, और रात को मैं लगभग 11 बजे तक या कभी सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक फॉर्म ऑनलाइन कर देता।
तो इस तरह मेरा काम हमेशा शुरू से ही आगे से आगे रहा, और अब पिछले 2-3 दिन से मैं दूर से बीएलओ का भी सहयोग कर रहा हूँ। और मेरे स्टाफ है उनको सहयोग में भले ही नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने मेरा हरदम साथ दिया। और रात को भी कोई इपिक जैसी जानकारी चाहिए थी तो मेरे साथी कैलाश जी उन्होंने भी साथ दिया मेरा, और वो हाथों हाथ। और सुनील जी भी सर है, दूसरे स्कूल में है, होते हुए भी उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं सबसे पहले पूर्व पिपाड़ उपखंड में सबसे पहले ये कार्य करने में सफल रहा। एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के जो बीएलओस थे जिन्होंने 100% कार्य अपना संपन्न ऑलरेडी कर लिया, उनके सम्मान करने का जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। वैसे तो एसआईआर में फॉर्म कलेक्ट करके अपलोड करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है, किंतु अपने ज़िले के 56 बीएलओज ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा की पूरा काम जो है अपलोड करने का, फॉर्म कलेक्ट करके अपलोड करने का ऑलरेडी समाप्त कर लिया है, तो वे सब बधाई के पात्र हैं। अभी तक ज़िले के अंदर कुल मिला के 71.54% फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं और लगभग 3.87% फॉर्म ऐसे हैं जो कि अनकलेक्टेबल श्रेणी के हैं। अनकलेक्टेबल श्रेणी होती है जो कोई एब्सेंट हो जाते हैं वोटर, या परमानेंट शिफ्टेड, डेड हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, या और कोई अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म नहीं आ सकता। तो कुल मिला के ज़िले की जो प्रगति है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय समय सीमा के अंदर एसआईआर कंप्लीट करने की दिशा में एकदम सही चल रही है। मेरा आप सभी के माध्यम से सभी वोटर्स को यही अपील है कि आप सभी के पास में देखिए एसआईआर का फॉर्म ऑलरेडी पहुंच गया होगा। जहां आपके पास में फॉर्म आ गया है वो आप अब भरकर अपना बीएलओ को ज़रूर दें। यदि फॉर्म का कोई हिस्सा ऐसा है जो कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आपको किसी मदद की ज़रूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बीएलओ हैं वो आपकी फॉर्म को भरने में पूरी मदद करेंगे। और जो फॉर्म है उस पर कई सारे ऑप्शनल पार्ट भी हैं। यदि ये ऑप्शनल पार्ट अपन नहीं भी भरते तो भी इससे अपनी वोटर लिस्ट के अंदर कोई अशुद्धि नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ये कि आपके माता पिता का अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये एक ऑप्शनल पार्ट है। जो अपना खुद का आधार नंबर जो है ऑप्शनल पार्ट है। फ़ोटो लगाना ऑप्शनल पार्ट है। ये सब लगाना प्रिफरेबल है, लेकिन यदि नहीं भी लगाते तो ऐसा कतई नहीं होगा कि आपकी वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा या फिर वो फ़ोटो गायब हो जाएगी या माता पिता का वोटर आईडी कार्ड गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपली कमीशन के पास में जो पहले से सूचना है वो कि वो यथावत रहेगी। इसके अतिरिक्त भी मैं सभी वोटर से एक और अपील करना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए आप ये पूरे एसआईआर के पीरियड के दौरान आपको लगता है कि कहीं कोई त्रुटि है वोटर लिस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मेरे पिताजी का नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर गलत आया हुआ है, या मेरा नाम वोटर लिस्ट में अलग है, आधार में अलग है, आप अपना नाम, कोई भी आपकी सूचना यदि वोटर लिस्ट के अंदर शुद्धिकरण कराना चाहते हैं तो बीएलओ से अपने फॉर्म 8 जरूर मांगे। वो फॉर्म 8 है, आप भरेंगे तो जो भी आपकी त्रुटि है उसका सुधार भी हो जाएगा फाइनल प्रकाशन के अंदर। सर, कई लोग जो है राज्यों से बाहर है रोजगार के लिए, उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? इसके अंदर 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक होती है कि जो फॉर्म है वो आपके घर का कोई भी वयस्क व्यक्ति साइन करके भर के दे सकता है। मान लीजिए मैं राज्य के बाहर नौकरी करने गया हूँ या पढ़ने गया हूँ या कुछ भी गया हूँ, मेरे घर पे यदि मेरे मम्मी पापा हैं, कोई भी हैं, तो मेरे बिहाफ पे मेरा वो फॉर्म साइन करके दे सकते हैं। मेरा फॉर्म तो जाएगा ही जाएगा घर पे, क्योंकि मेरा नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है वोटर लिस्ट के अंदर। तो परिवार का कोई भी वयस्क मेंबर उसको साइन करके दे सकता है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप चाहें तो घर बैठे बैठे अपने ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जैसे मैंने खुद ने मेरा फॉर्म ऑनलाइन ही भरा है, तो आप ऑनलाइन भी फॉर्म, आप देश के किसी भी हिस्से में हो, आप आराम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। राइट सर।